वरुण का आवाहन किया। वरुणस्य स्तंभनमसि स्कंभ सजनिष्ठो वरुणस्य सदन्यसि वरुणस्य सदनमसि वरुणस्य सदनमसीदः ततवायामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बौद्धृषुगुं समान आयु। वरुण प्रकट हुए। वरुण से हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देव, मैं पुत्र की कामना करता हूं। तो वरुण ने कहा तो बदले में मुझे आप क्या देंगे? तो राजा हरिश्चंद्र ने बिना सोचे विचारे कह दिया कि मैं नरमेध बलि करूंगा, अर्थात जो पुत्र होगा मुझे प्रथम पुत्र, वही पुत्र आपको यज्ञ में समर्पित कर दूंगा, बलि पशु बना करके दे दूंगा। वरुण ने कहा ठीक है, अपनी प्रतिज्ञा याद रखिएगा। अब वरुण ने पुत्र तो दिया। पुत्र का जन्म होते ही वरुण आ गए। उन्होंने कहा कि राजन, आप अपने वचनानुसार यज्ञ करिए मेरा, और इस पुत्र की बलि दीजिए मुझे। हरिश्चंद्र को पुत्र का मोह था। सारे नगर में, अयोध्या में हर्षोल्लास मनाया जा रहा था। हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज, अभी तो देखिए इसका नाल छेदन हुआ है, अभी तो इसके जातक संस्कार नहीं हुए। जब तक जातक संस्कार नहीं, अभी मां का दूध पीता है। जब ये दूध पीना छोड़ देगा तो आपका मैं यजन करूंगा, बलि दूंगा। कुछ दिनों के बाद में फिर वरुण आए। उन्होंने कहा कि अब अभी भी क्या आपका बच्चा दूध पीता है? बोले हाँ, अब तो दूध छोड़ दिया है उसने, मां का पीना, लेकिन अभी इसका चौल कर्म संस्कार नहीं हुआ है, मुंडन संस्कार नहीं है। जब तक जीव का मुंडन संस्कार नहीं होता तब तक वो जीव अपवित्र रहता है, क्योंकि पूर्व जन्म के उसके पशुवत संस्कार उसके मस्तिष्क में, ब्रह्मरंध्र में रहते हैं। इसलिए हमारे यहां मुंडन संस्कार की प्रथा है, चौल कर्म संस्कार किया जाता है ब्रह्मरंध्र की शुद्धि के लिए। फिर वरुण लौट गए। कुछ दिन के उपरांत फिर वरुण आए, तब तक चौल कर्म हो चुका था। बोले अब तो इसका, बोले महाराज ऐसा है कि अभी इसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, इसकी द्विज संज्ञा नहीं हुई, इसकी संस्कारा द्विज उच्चते। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तब तक उसको द्विज नहीं कहा जा सकता। द्विज का अर्थ क्या होता है? जिसके दो पिता दो माता, दो जनक दो जननी। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में आपका जन्म देने वाले पिता के अलावा आपके सविता भी पिता हो जाते हैं, सूर्य नारायण भी आपके पिता हो जाते हैं, और आपकी जन्म देने वाली जननी के अलावा आपकी माता गायत्री भी हो जाती है। इसलिए उसको दो जनक और दो जननी होने से उसको द्विज कहते हैं। संस्कारा द्विज उच्चते। बोले अब इसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो ये आपके बलि योग्य नहीं है। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। देवराज इंद्र ने बालक रोहित से कह दिया कि सुनो, तुम्हारे पिता तुम्हारी बलि देना चाहते हैं, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो कहीं भाग जाओ। देवराज इंद्र के बहकाने से रोहित भाग गया, वन में चला गया प्राणों की रक्षा। इधर वरुण आए। वरुण ने कहा कि राजन, अब तो यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका आपके पुत्र का, अब आप क्यों नहीं बलि देते मेरी, क्यों नहीं यज्ञ करते? बोले महाराज करना तो चाहता हूं, लेकिन अब पुत्र है ही नहीं तो कहां से करूं। इति भूप वचः श्रुत्वा प्रचेता कुपितो वृषम। वरुण कुपित हो गए। शशाप च नृपं क्रोधात् वंचित सस्तुः पुनः पुनः। तुम बार बार मुझे बहाना करके टाल देते हो। नृपते त्वायहं यस्मात् वचसा च प्रवंचिताः तस्मात् जलोदरो व्याधिस् त्वां उदुत्पति दारुणः। जाओ तुम जलोदर रोग से ग्रसित हो जाओ। देखिए, प्रत्येक देवता के अधिकार में कोई ना कोई शरीर का हिस्सा है। आपके शरीर में 16 देवता बैठे हैं अंगों में, और रोग का भी आधिपत्य उनके इसमें होता है। शरीर का जो अंग है, जब भी आपको नेत्र रोग होता है तो आप सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। और जलोदर, पेट में जब आपका पानी इंबैलेंस होता है, जल इंबैलेंस होता है, तो वरुण की आराधना करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके अधिष्ठात्री देवता, शरीर के अधिष्ठात्री देवता जब तक अनुकूल नहीं होंगे तब तक आपका वो रोग ठीक नहीं हो सकता, चाहे आप लाखों रुपए इलाज में खर्चा कर दीजिए। और जब मृत्यु आ ही जाए तो हमारे शास्त्रों में मृत्यु को भी जीतने का हमारे हिंदू धर्म में उपाय है। हम लोग मृत्यु के देवता, जो मृत्यु कालों के काल महाकाल है, हम उन भगवान मृत्युंजय देवता का हम लोग जप करते हैं।
और ऐसे हजारों प्रमाण है ब्राह्मणों के पास में कि मृत्यु का ग्रास बना हुआ जीव भी यदि ब्राह्मण निष्ठा के साथ में और यजमान विश्वास के साथ में महामृत्युंजय का सपाद लक्ष्य जप करवा दे तो मौत के मुंह में गया हुआ व्यक्ति भी वापस आता है, मृत्यु भी टलती है। ये प्रामाणिक बातें हैं सब। तो सज्जनों माताओं, वरुण ने जब श्राप दे दिया तो जलोदर रोग से ग्रसित हो गए। महाराज को बड़ा कष्ट होने लगा प्रजापालन में। और इधर जब वरुण ये वशिष्ठ जी के पास में गए, गुरुदेव मैं बहुत रोग से पीड़ित हूं, अब आप कोई उपाय करिए। बोले देखो राजन, वरुण के साथ तुमने जो प्रतिज्ञा अनुबंध किया था उसके अनुसार तुमको एक कष्ट तो भोगना पड़ेगा। जब तक तुम उनको पुत्र नहीं देते, अपना संकल्प पूरा नहीं करते, तब तक आपकी ये कष्ट से निवृत्ति नहीं हो सकती। तो बोले जब पुत्र है ही नहीं मेरे पास तो कहां से करूंगा। बोले शास्त्र में 13 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं, ये तो आपका औरस पुत्र था। गोलक है, दत्तक है, क्षेत्रज है, क्रीत है। तो आप क्रीत पुत्र से क्यों नहीं करते? किसी का पुत्र खरीद लीजिए, खरीद करके उसको अपना पुत्र बना लीजिए और उससे यजन करिए। महाराज ने मुनादी फिरवा दी पूरे अयोध्या में कि महाराज एक पुत्र खरीदना चाहते हैं यज्ञ के लिए। विश्वामित्र भी अयोध्या की सीमावर्ती वन में रहते थे। विश्वामित्र के एक भांजे जिनका नाम है अजिगर्त दरिद्र थे, उनको 3 पुत्र थे अजिगर्त के। ये विश्वामित्र के भांजे हैं अजिगर्त। उनको 3 पुत्र थे, शुनहपुक्ष, शुनहशेप और शुनहलांगुल। तो शुनहपुक्ष जो है बड़े हैं और शुनहशेप जो है वो मझले हैं और शुनहलांगुल छोटे हैं। बोले ये धन तो है नहीं पास में, क्या करें? एक बेटे को भेज देते हैं राजा को। किसको बेचा जाए? तो शुनहपुक्ष को अजिगर्त ने अपने पास में रख लिया, क्योंकि ये बड़ा बेटा है, मेरे मरने के बाद में पिंडदान तो यही करेगा। और शुनहलांगुल को मां ने अपने पास गोद में बिठा लिया कि छोटा बेटा मां को प्रिय होता है। अब बचा मंझला बेटा शुनहशेप, अजिगर्त ने उसी को बेच दिया। महाराज ने बहुत सा धन दे दिया, अजिगर्त धन लेकर के बड़ा प्रसन्न होकर के चला गया। इधर शुनहशेप को यज्ञ आरंभ हुआ, ब्राह्मण लोग ऋत्विज लोग आहुतियां दे रहे हैं और शुनहशेप जो है वह छोटा सा बालक वह यज्ञ बलि यूथ पर बंधा हुआ है, रो रहा है। उसको पता चल गया कि अब मेरी बलि दी जाने वाली है, रो रहा था जोर जोर से। वहीं से विश्वामित्र जा रहे थे, विश्वामित्र ने देखा, हरिश्चंद्र से पूछा कि राजन ये बालक क्यों रो रहा है? बोले महाराज ये यज्ञ पशु है। बोले ये तो मनुष्य है, मनुष्य कभी यज्ञ पशु नहीं हो सकता। बोले नहीं, मेरा संकल्प ही वैसा था। बोले आपने क्यों ऐसा संकल्प लिया? बोले अब ले तो लिया, क्या करें? तो बोले महाराज ये बलि वली कोई देवताओं को नहीं चलती, ये बलि प्रथा क्या है? बोले वेदों में लिखा है पशुम आलभेद, वेद कह रहा है कि पशुन आलभेद। बोले विश्वामित्र ने कहा महाराज आपने वेदों को समझा नहीं है, वेदों की भाषा बहुत टेढ़ी भाषा होती है। पशुन आलभेद का अर्थ ये नहीं है कि किसी पशु की बलि दी जाए। पशुन आलभेद आपके शरीर के भीतर काम क्रोध आदि जो पशु रहते हैं, क्रोध रूपी भैंसा, काम रूपी बकरा, ये काम का प्रतीक है बकरा, भैंसा क्रोध का प्रतीक है। अर्थात आप पशुओं की बलि मत दीजिए, आप अपने काम क्रोध विकारों की बलि दीजिए। हमारे शास्त्रों में यज्ञ होते हैं तो उसमें एक सौत्रामणि यज्ञ है। सौत्रामणि यज्ञ में मदिरा पी जाती है, मदिरा से तर्पण किया जाता है। इसका अर्थ क्या है कि मदिरा बहुत अच्छी चीज है। सौत्रामणि यज्ञ में मदिरा का सम्मेलन इसलिए किया गया कि शराब पीने वाले भी धर्म से जुड़ जाए, वेदों से जुड़ जाए, यज्ञ से जुड़ जाए, यह अभिप्राय होता है।